नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज में। हूं चावला आपके साथ। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो गए हैं। आखिर क्यों? आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने ये प्रस्ताव रखा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन कराना चाहिए। राजनीतिक दलों ने 28 मई को आयोजित समारोह का बहिष्कार करने का भी फैसला किया। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने साफ कहा कि वे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखी है कि वही करेंगे उद्घाटन। सूत्रों ने बताया कि सामने विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने नेताओं के इस मुद्दों पर चर्चा भी की और सदन में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन कार्यक्रम संयुक्त बहिष्कार की घोषणा की जाएगी। लेकिन बीजेपी अपने में मग्न है, चाहे कुछ भी हो, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ही करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके बावजूद जो है बीजेपी और सारी विपक्षी पार्टियां आमने सामने दिख रही है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि कार्यक्रम का औपचारिक निमंत्रण प्राप्त होने के बाद बुधवार को राजनीतिक दलों द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम या तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती पर आयोजित किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि न कि वीडी सावरकर की जयंती पर हमने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या टीएमसी ने केंद्र के समक्ष अपनी चिंताएं जताई है, बंदोपाध्याय ने कहा कि पुराने संसद भवन का क्या होगा, इसको लेकर सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और भारतीय लोकतंत्र की नींव वाली एक संस्था है। भाकपा महासचिव डी राजा ने भी कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगी। जैसे ही संसद सदस्यों को आमंत्रण की सॉफ्ट कॉपी मिलनी शुरू हुई, वैसे इस मुद्दों पर चर्चा करने लगे। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी जो है इसमें सीधा नरेंद्र मोदी को आगे रखी है। चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री ही उद्घाटन करेंगे। सारी पार्टियां एक तरफ और बीजेपी एक तरफ है नए संसद भवन के उद्घाटन में। हालांकि हमारे देश में चाहे संसद भवन का उद्घाटन हो या कुछ भी हो, राजनीति होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि राजनीति को राजनीतिक तरीके से करना चाहिए। अब संसद भवन के उद्घाटन में भी राजनीति नहीं करना चाहिए। और मोदी जी तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कभी विदेश यात्रा पे रह रहे हैं, विदेश यात्रा से तो उनको फुर्सत नहीं है, तो कभी किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी पार्टी को लेकर जो है वो हमेशा जो मोदी जी की लहर, तो मोदी जी को कहीं ना कहीं 2024 पे फोकस करना चाहिए और पार्टी को भी ना कि इस पे फोकस करना चाहिए कि आखिर नए संसद भवन का कौन उद्घाटन करेगा। थोड़ा बहुत जो काम है वो राष्ट्रपति को भी सौंपना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की भी कुछ पावर होती है। और एक कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, नए संसद भवन के उद्घाटन का जैसे बहिष्कार करने के लिए आम आदमी पार्टी और सारी विपक्षी दल कर रही है, तो अगर कुछ भी उद्घाटन होता है तो उसमें सभी पार्टियों का जो है विचार शामिल होना चाहिए। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।